scattered in cytoplasm responsible for storage of salts। लेकिन अगर आप देखोगे इनमें ये सैफ वैक्यूल्स लाइक बैक्टीरिया, अगर आप देखोगे इनमें ये सैफ वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, इनकी बॉडी को बाहर से एनक्लोज किया जाता है बाय म्यूसिलेज एनवलप। दे आर एनक्लोज्ड बाय म्यूसिलेज एनवलप, म्यूसिलेज एनवलप। यम हसा नेबर किन एनक्लोज कर म्यूसिलेज एनवलप से। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर, इनमें अंदर से साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, हाई इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन कंटेंट। अगर अंदर किन ज़्यादा साल्टस नेबर किन ज़्यादा साल्टस, एज ए रिजल्ट यमन मज गछ प्लाज्मोलिसिस तेल कह, हेंस नो प्लाज्मोलिसिस। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉमनली कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। Plasmolysis occurs only when the concentration of salts in the external side is more than the internal side। एज अ रिजल्ट वाटर बाहर जाता है, उसकी वजह से प्रोटोप्लाज्म को श्रिंक किया जाता है। दैट श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉमनली कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। आपने देखा होगा लाइक जहाँ फॉर एग्जांपल यूजुअली सब्जी जब हम पकाते हैं तो उसको पहले हम तेल पे डालते हैं, फिर उसके बाद जब उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं साल्ट्स की तो वहाँ से वाटर निकलता है। दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। एंड क्योंकि स्प्रिंकल साल्ट करने की वजह से हम बाहर का सोल्यूशन हाइपरटोनिक बनाते हैं तो उसकी वजह से एक्सास्मोसिस होती है। इसी तरह से यहाँ पे भी जब इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी होगी तो प्लाज्मोलिसिस नहीं होगी ना। तो ये आपको दिमाग में रखना है। एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंस ऑफ स्पेशल लिपिड्स। इनके मेम्ब्रेन में स्पेशल लिपिड्स होते हैं, वो मैंने भी आपको बताया, ब्रांचड लिपिड्स होते हैं, ब्रांचड lipids। These are the four important features by which we can say how they are able to survive in extremely saline conditions। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, म्यूसिलेज एनवलप से बाहर से एनक्लोज होते हैं, म्यूसिलेज से एनवलप किया जाता है इनको। इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से प्लाज्मोलिसिस नहीं होती है, दैट मींस श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। एंड इनके पास स्पेशल लिपिड्स होते हैं। दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बाय व्हिच वी कैन से दे आर एबल टू सर्वाइव एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशंस। नाउ नेक्स्ट वन, that is thermoacidophiles। First important feature, thermoacidophiles are dual organisms। They are dual in nature। dual in nature। Why they are dual in nature? क्योंकि अगर आप देखोगे ये प्रेजेंट होते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। लाइक इवन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में अगर आप देखोगे टेम्परेचर जो होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, और यहाँ पे पीएच जो होता है इट इज़ टू लो, इससे कम होता है, 2 से कम ही होता है, 2 या 2 से कम होता है। दैट मीन्स 2 pH, दैट इज हाईली एसिडिक pH, हाईली एसिडिक pH। यू मस्ट बी फेमिलियर अबाउट pH स्केल, हाईली एसिडिक pH, क्योंकि वहाँ पे हमें देखा है कि लाइक 1 to 14, उसमें 1 to 6 एसिडिक होते हैं, 7 न्यूट्रल होता है, एंड 8 से 14 तक यहाँ पे बेसिक नेचर होता है। इट इज़ बेसिक, इट इज़ एसिडिक एंड दिस इज न्यूट्रल। यहाँ पे अगर आप देखोगे जितना आप कम पीएच करोगे एसिडिटी ज़्यादा होगी, जितना आप ज़्यादा पीएच करोगे बेसिसिटी ज़्यादा होती है। 7 पे अगर आप देखोगे ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब अतः ज़्वीटर अयान, ये ज़्वीटर अयान मतलब गो सो कंपाउंड यमिस मज दशवै चार्जेस आसन, पॉजिटिव अयान तो नेगेटिव अयान ते आसे, न्यूट्रल इन नेचर आसे। अतः ये आपको दिमाग में रखना है, ये एसिडिक वाला है, ये बेसिक वाला है। तो ये भी वहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे एसिडिटी 2 से, जहाँ पे पीएच 2 से कम होता है वो दैट मीन्स तक ज़्यादा एसिडिटी आसान और टेम्परेचर 80 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसीलिए इनको थर्मो एसिडियोफिल्स कहा जाता है। दे आर ड्यूअल इन नेचर, दे आर एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस वेयर द टेम्परेचर कैन रेज एवन अप टू 80 डिग्री और एवन मोर। या जहाँ वहाँ पे भी होते हैं जहाँ पे पीएच 2 से कम हो सकता है, दैट मीन्स हाईली एसिडिक पीएच। अब क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह से ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ये थर्मो एसिडियोफिल्स का। नाउ अभी मैंने आपको बताया दे आर फैकल्टेटिव एनारोबिक,
facultative anaerobic मतलब यम सर्वाइव हेकन कर तम सात ऑक्सीजन प्रेजेंट आसे अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये उस टाइम एनारोबिक बन जाते हैं. दे आर फैकल्टेटिव एनारोबिक, दे आर ड्यूअल इन नेचर. नाउ अब when the conditions are anaerobic and when the conditions are aerobic, दोनों है यहाँ पे. जब कंडीशन एनारोबिक होगी और जब कंडीशन एनारोबिक होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, when the under anaerobic conditions they are able to oxidize सल्फर. उस टाइम ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं, सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड. And when the conditions are aerobic, they reduce sulfur to hydrogen sulfide. ये आपको दिमाग में रखना है. यहाँ पे bicarbonate into carbonate, that is also the factor. Now thermoacidophilus facultative anaerobic है. When the conditions are anaerobic मतलब when there is deficiency of oxygen, उसके बाद उस टाइम ये ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फर को टू सल्फ्यूरिक एसिड. फिर इसी सल्फ्यूरिक एसिड को ये इस्तेमाल करते हैं एज प्रोटॉन डोनर. It is used as proton donor, and that proton donor is responsible for synthesis of ATP due to oxidation and reduction reactions. Similarly, when the conditions are aerobic at this time, they reduce sulfur to hydrogen sulfide, and reduction of sulfur to hydrogen sulfide, that it also then acts as proton donor and is responsible for synthesis of ATP. Now, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो थर्मो एसिडोफिल्स है, थर्मो एसिडोफिल्स में और एक पहचान है, दैट इज हाउ दे आर एबल टू सर्वाइव हाईली एक्सट्रीमली हॉट कंडीशंस या एक्सट्रीमली एसिडिक कंडीशंस. पहली बात जो इनमें है, इनमें थर्मोलैबाइल एंजाइम्स होते हैं. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्मोलैबाइल एंजाइम्स. दे पोजेस heat labile और thermolabile enzymes. thermostable enzymes भी कह सकते हो. मतलब यूजुअली आपने देखा होगा एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, isn't it? They are proteins, and proteins, each protein structurally is composed of small units. Those are commonly called as amino acids. अगर आप देखोगे amino acids का स्ट्रक्चर जो होता है, it is like this. इसको ज़्वीटर आयन कहा जाता है क्योंकि सेम कार्बन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज, इज कॉमनली कॉल्ड एज ज़्वीटर आयन. एंड दिस compound actually exists at isoelectric point by the pH is 7. That is something different. Now अगर आप देखोगे यहाँ पे दूसरा अमाइनो एसिड आता है, अमाइनो ग्रुप आता है, दूसरा अमाइनो ग्रुप, तो यहाँ पे आ जाएगा NH3 पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा CO नेगेटिव, R and H. Now see, positive and negative ion will interact with each other and they lead to the formation of a bond commonly called as peptide bond. इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है. लेकिन अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. इंक्रीजिंग टेम्परेचर द पेप्टाइड बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन. एज अ रिजल्ट द स्ट्रक्चर विल बी कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड. इट इज कॉमनली कॉल्ड एज डिनेचुरेशन और मोर एप्रोप्रिएट इज पट्रिफैक्शन. इसको पट्रिफैक्शन कहा जाता है. पट्रिफैक्शन और यू कैन से इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिनेचुरेशन. डिनेचुरेशन मतलब when you are going to increase the temperature, all enzymes are proteins. Proteins are composed of small compounds. Those are commonly called substances, commonly called as amino acids. Each amino acid is associated with another amino acid by means of a bond that is called peptide bond, which is produced between the carboxyl group of first amino acid and the amino group of the other adjacent amino acid. Now when you are going to increase the temperature, obviously this bond will be broken down. As a result, the structure will be disturbed. Once the structure will be disturbed, this protein becomes unstable. इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज पट्रिफैक्शन और डिनेचुरेशन. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब आप हीट इंक्रीज करते हो, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उसकी वजह से ये पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होता है. ये तो ऑलरेडी थर्मोएसिडोफिल्स ऑलरेडी ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो इनके भी प्रोटीन्स ऐसे हो जाएंगे. लेकिन अगर आप देखोगे दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्मोस्टेबल एंजाइम्स. मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, द प्रोटीन्स आर नॉट एबल टू लूज देयर स्ट्रक्चर. As a result, they become stable. They remain stable as such.
क्योंकि अगर आप देखोगे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, इनमें से हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आप याद रखोगे, दैट इज थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस एक आर्कीबैक्टीरिया थर्मोएसिडोफिल है, एक्वेटिकस। ये थर्मस एक्वेटिकस अगर आप देखोगे, इसमें से एक एंजाइम देखा गया है, कॉमनली कॉल्ड एज टैक डीएनए पॉलीमरेज। टैक डीएनए पॉलीमरेज। ये टैग डीएनए पॉलीमरेज यूजुअली इस्तेमाल होता है पीसीआर में। आप 12th में पढ़ोगे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज मीडिएटेड बाय पीसीआर। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए, rapid multiplication of DNA. Millions of copies of DNA can be produced within a limited time by a specific process, biochemical event that is commonly by specific process that is commonly called as PCR. PCR में अगर आप देखोगे टेम्परेचर जो होता है 80 से ज़्यादा होता है, इस सारे साइकिल में 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, एवं 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर में जो एंजाइम हमें डीएनए के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा डीएनए से डीएनए बन जाता है, इसको रेप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए पे डीएनए बनावन खातिर छ डीएनए पे डीएनए बनावन, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। एक्चुअली इस्तेमाल गसन टेम्पलेट ना, उसके बाद आप डीएनए से डीएनए बनाते हो, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। लेकिन डीएनए से डीएनए बनाने के लिए हमें एक स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। उसको डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। We are having different kinds of DNA polymerases. In prokaryotes, we are having 3 DNA polymerases, DNA polymerase first, second, and third. While as in eukaryotes, we are having 4 DNA polymerases, DNA polymerase alpha, omega, delta, and epsilon. These are the 4 DNA polymerases confined to the eukaryotes. अगर आप देखोगे इन सब की एक्शन सेम है, लेकिन ये DNA polymerase है क्या? ये एक एंजाइम है. This is an enzyme. This enzyme is required for the synthesis of DNA from DNA. Now, when it is an enzyme, it is a protein. When it is protein, obviously it is composed of amino acids. When it is amino acid, obviously they will be associated with each other by means of peptide bond. And when you are going to increase the temperature, obviously the bond will be broken down. As such, DNA cannot be able to produce DNA. Now, this process can be easily overcome with the help of an enzyme that is tag DNA polymerase. आप PCR साइकिल में पहले ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो आप थर्मो एसिडोफिल्स में एक ऑर्गेनिज्म दैट इज थर्मस एक्वेटिकस, ऑब्वियसली इट कंटेन्स ए थर्मोलैबाइल एंजाइम। उस एंजाइम को निकाला जाता है, उसको आइसोलेट किया जाता है और इस साइकिल में डाला जाता है, क्योंकि वो खुद ही थर्मोलैबाइल है। अगर आप टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी करना चाहते हो, तो उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज नहीं होगी, एज अ रिजल्ट है। इसीलिए रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज मीडिएटेड बाय पीसीआर। लाइक अगर आपने देखा होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए प्रूफ रीडिंग में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जाहिर करने के लिए हम यही करते हैं, पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे एक ही डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ को बनाने के लिए हमें इस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ लाइब्रेरीज़ को, cDNA लाइब्रेरी, जीन क्लोनिंग में हम इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए दैट इज मीडिएटेड बाय एन एंजाइम दैट इज टैग डीएनए पॉलीमरेज। चूंकि यह साइकिलस में ऑलरेडी टेम्परेचर वारिया ज़्यादा आसान, अतः हेक्ने ये एंजाइम बर्दाश्त करित कि इसीलिए ये एंजाइम रिप्लेस करना बाय टैग डीएनए पॉलीमरेज। ये आपको दिमाग में रखना है। वो थर्मोएसिडोफिल्स वो ऑर्गेनिज्म्स है जो फैकल्टेटिव एनारोबिक है, और इनमें एक एबिलिटी है, थर्मोएसिडोफिल्स आर ड्यूअल इन नेचर, दे आर एबल टू सर्वाइव इन एन एरिया वेयर द टेम्परेचर कैन रेज इवन अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द pH is as low as 2, that is highly acidic pH. तो कंडीशंस एरोबिक या एनारोबिक होती है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड या रिडक्शन ऑफ सल्फर टू हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद इनमें ऐसी एबिलिटी क्या होती है कि ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं क्योंकि इनमें थर्मोलैबाइल एंजाइम्स होते हैं, हीट लैबाइल एंजाइम्स होते हैं, एंड इनके पास होते हैं ब्रांचड चेन लिपिड्स। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्रांचड चेन लिपिड्स। ये आपको दिमाग में रखना है, ब्रांचड चेन लिपिड्स। और उसके बाद लास्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आर्कीबैक्टीरिया है इनको लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। They are commonly called as living fossils. ये आपको दिमाग में रखना है। These are the 3 important features. These are the 3 categories of archaebacteria which were kept in separate domain that is called as archaea. बाकी वसलाम। इंशाल्लाह रहमान पगह गई ब्याक लेक्चर स्टार्ट इस करो, इसके पे इंशाल्लाह रहमान कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस अब जल्दी से ख़त्म हो जाए।
तो कल इंशाल्लाह रहमान आपका नया क्लास आएगा। तो यूट्यूब में आपका ये क्लास आएगा, इट इज़ बॉटनी सर्कल वहाँ पे। तो मैं लिंक भी आप लोगों को भेजूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए मुझे, वो मैं आप लोगों को ऐड करूँगा ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि कब कब क्लासेस कब होते हैं। बाकी वसलाम, विश यू गुड लक।